बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 28 है हमारा एंड टॉपिक है सोशल परसेप्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सोशल परसेप्शन के हवाले से डिस्कस किया था कुछ टर्म्स, तो उसमें कुछ हमारी टर्म्स जो थी वो अभी उनको कवर करना जो था वो बाकी था, तो वो अभी हम जो है अपने इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में एट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, तो एट्रीब्यूशन के हवाले से जो है डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल एट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था कि सिचुएशनल एट्रीब्यूशन जो है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, बैरूनी अवामिल के साथ रिलेट कर दिया जाता है, और जो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन है उनको इंटरनल जो है पर्सन की जो सेल्फ है, ठीक है, जो ज़ात है उसकी जो चीज़ें उसकी अपनी ज़ात के साथ रिलेटेड हैं, अटैच है, उनके साथ जो है वो रिलेट कर दिया जाता है। तो इसी में हमारा इसी हवाले से जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ सर्विंग बायस। अच्छा, सेल्फ सर्विंग बायस जो है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें जिस तरीके से सिचुएशनल एंड डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस थी, सेल्फ सर्विंग बायस में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सक्सेस होती है, उसमें यूजुअली पर्सन जो है अपने आप को उस चीज़ का क्रेडिट दे रहा होता है, और जो नेगेटिव चीज़ें अगर हो रही होती हैं या इफ समथिंग इज नॉट गोइंग गुड एंड person face failure, so he blame others, ठीक है, situations एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दे रहा होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है सेल्फ सर्विंग बायस की, उसके अकॉर्डिंग द टेंडेंसी टू मेक सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस फॉर आर फेलियर्स बट डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन फॉर आर सक्सेस। मैंने इसमें एक एग्जांपल ऐड की है, आप देख रहे होंगे इमेज में कि एक गर्ल है, ठीक है, एंड शी स्कोर्ड A+ एंड वो अपने आप को उस चीज का क्रेडिट दे रही है। डिस्पोजिशनल फैक्टर आ रहा है यहाँ पे कि वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, टेक द क्रेडिट फॉर पॉजिटिव इवेंट्स, ठीक है, A+, आई एम सो स्मार्ट। एंड ऑन द अदर हैंड फॉर F grade she does not like me, ठीक है, blame external factors for negative events। टीचर को भी दे सकती है, ये भी कह सकती है कि पेपर बहुत टफ था, या जो क्लास है हमारी उसके साथ जो है वो जानबूझ के ऐसा किया गया, यानी वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल जो थिंग्स हैं, उनको जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दे रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल Sarah would attribute her failure on a test to something about the situation. Say the test was so hard or the professor unfair rather than to her own abilities. So if Sarah had exceed the test, however, it is likely she would attribute her success to her own skills. This tendency to make situational attributions failure for our failure but dispositional attributions for our success is known as self-serving bias, ठीक है। इसमें LOC आप देख रहे होंगे एक टर्म, LOC लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर इंटरनल फैक्टर्स के लिए आ रहा है तो वो चीजें इंसान की अपनी जात से, वही बात के सक्सेस के साथ जो रिलेटेड है, वो उसका क्रेडिट खुद ले रहा है या ले रही है। और अगर लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल है, तो सेल्फ सर्विंग बायस जो है एक्सटर्नल थिंग्स पे जा रहा है, एनवायरनमेंट पे, या जो दूसरे लोग मौजूद हैं उनको जो है उस चीज का रिस्पॉन्सिबल जो है वो समझा जा रहा है, उनको जो है उस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ सर्विंग बायस। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स। ये भी बेसिकली सेल्फ सर्विंग जो बायस है उसके साथ जो है रिलेट
मतलब मिलता जुलता है थोड़ा सा। इन्हीं टर्म्स को डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल एट्रीब्यूशन के हवाले से ही इसमें भी डिस्कस जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है, द टेंडेंसी टू एक्सप्लेन अदर्स बिहेवियर इन डिस्पोजिशनल रादर देन सिचुएशनल टर्म्स। यानी अगर एक पर्सन जो है वो कुछ कर रहा है, उससे नहीं ठीक हो रहा, तो उसका जो बिहेवियर है वो आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसमें जो सर्कमस्टांसेस जो हैं मतलब उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा, उस पर्सन को टोटली ब्लेम किया जा रहा है कि ये सारा अच्छाई या बुराई या जो भी चीज हो रही है, फेलियर सक्सेस एवरीथिंग दैट इज ड्यू टू दैट person's behalf. So people tend to explain others' behavior in terms of dispositional attributions rather than situational ones. A bias in judgment known as the fundamental attribution error. ठीक है? This is not to say that dispositions do not matter, but rather that when making attributions of other people's behavior, people tend to think that dispositional or personal characteristics matter the most. People living in Asian cultures such as India and Japan are much less likely to make the fundamental attribution errors than are European Americans. ठीक है? So बेसिकली जजिंग द अदर्स एक्शंस, ठीक है, एंड यही कि इसमें डिस्पोजिशनल जो है उसको ज्यादा वेटेज दी जा रही है, ठीक है, कि उस दैट इज ड्यू टू डिस्पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज हुई, और जो है दूसरा सिचुएशनल एट्रीब्यूशन उसको जो है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा होता चीजों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पॉइंट है दैट इज डिटेक्टिंग डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या होती है? जब रिसर्च में अक्सर जो है ये यूज किया जाता है, मतलब एथिक्स में आता है, ठीक है, कि कोई मैसेज का कोई अहम पार्ट जो होता है उसको सब्जेक्ट से जो है तो उसको छुपा लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है, ताकि जो उनसे एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस की जा रही है वो स्पॉइल ना हो, लेकिन बाद में जो है आफ्टर रिसर्च जो है वो चीज उनके साथ शेयर कर दी जाती है कि ये चीज इस तरीके से थी। तो डिसेप्शन क्या है? एज मैसेज दैट आर नोइंग ट्रांसमिटेड टू क्रिएट सम काइंड ऑफ फॉल्स इंप्रेशन ऑफन विद होस्टाइल इंटेंट। अच्छा, on one way that people try to figure out others is by judging whether or not they are being truthful. Most people think that they can tell when people lie to them. According to different researches, most of people are not effective lie detectors. Most people perform no better than chance, which means no better than randomly guessing between the two alternatives of lying or truthfulness in detecting deception from the way people act. अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम यूजुअली जो है इस चीज को नहीं डिटेक्ट कर सकते कि कौन पर्सन जो झूठ बोल रहा है या मतलब इस तरह से चीजें जो आ रही हैं। सम टाइम एक्सीडेंटली या बाय चांस भी चीजें ठीक हो जाती हैं। मे बी पर्सन जो है उसमें गुड नहीं है, लेकिन बाय चांस या जिसे हम कहते हैं कि तुक्का लग गया इस पर्सन का और ये चीज मतलब हो गई है, ठीक है, लक जो है इसकी काम कर गई और चीजें जो है वो हो जाती हैं। तो इसमें जो होता है CIA, ठीक है, जो होती हैं इंटेलिजेंस एजेंट्स वगैरह होते हैं, फिर FBI, SSA, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स, वो इन चीजों को बेटर एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो इसको वर्बल जो चीजें वर्बली प्रेजेंट की जा रही होती हैं उससे नहीं, जो नॉन वर्बल एटीट्यूड होता है, बॉडी लैंग्वेज और ये तमाम चीजें जो होती हैं इसकी मदद से जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट टर्म जो इसमें हमारे पास आती है सोशल परसेप्शन के हवाले से, दैट इज स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा होता है मेंटल इमेज, यानी किसी चीज का आप कह सकते हैं कि एक तस्वीर बन गई है, ठीक है, एक जो कॉग्निटिव मैप है, जो वकूफ है, हमारी जो कॉग्निशन है उसमें उसका एक कॉन्सेप्ट, एक पिक्चर सेव हो गई है।
जो स्कीमा होता है बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी हम जो भी मतलब अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी चीजें जो है शामिल कर रहे होते हैं, ये उसके लिए एक फाउंडेशन दे रहे होते हैं, एक ब्लॉक बना रहे होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। और जब पर्सन बार बार उन चीजों को एक्सपीरियंस करता है, रिकॉल करता है, रिवाइज करता है, ठीक है, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तजर्बात की बिना पे जो है ये उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इन फ्यूचर ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, चीजें जो है उनको मजीद एक्सप्लोर करने में, ठीक है। ये बेसिकली जो है स्कीमा जो है किसी चीज के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो बन जाता है, अगेन एंड अगेन उसको एक्सपीरियंस करने से वो चीज जो है स्कीमा कहलाती है। और जो ह्यूमंस होते हैं ये स्टार्ट में जब एक बच्चा छोटा होता है एक सिंपल सा स्कीमा बनाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें मजीद कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। स्कीमा क्या है? मेंटल codification of experience that includes a particular organized way of perceiving cognitively and responding to a complex situation or set of stimuli। तो ये चीज क्या है? स्कीमा कहलाती है। स्कीमा कैसे बनता है? बार बार अगेन एंड अगेन चीजों को रिवाइज करने से और एक्सपीरियंस की बेसिस पे, एंड ये फ्यूचर के वाले से फैसिलिटेट करता है, ठीक है, एंड जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है मूव कर रहा होता है। We rely on schemas when forming impressions of other people, especially when people encounter ambiguous information. Imagine that they are invited at dinner and notice that someone of the guests has slurred speech and walks shakily across the room. So assume reasonably that that person is drunk. Later, person learn that person has पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, हमने पढ़े थे ये जब हमने न्यूरो का अपना चैप्टर डिस्कस किया था। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, ठीक है, दैट इफेक्ट्स मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी जो मोटर कोऑर्डिनेशन, जो मसल्स की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है उसको बैडली इफेक्ट करती है। और पर्सन की बॉडी इस तरह से होती है कि जैसे वो जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेमलिंग हो रही है, ठीक है, कांप रहा है, इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा होता है। So assume that person drunk because the schema of drunkenness was much more accessible, ठीक है, than that of Parkinson's disease. So that is the example of schema. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टेरियोटाइप्स एक ऐसी चीजें होती हैं, एक ऐसे बिलीव्स होते हैं, बन जाते हैं, जो बार बार जो है चीजों के एक्सपोजर से जो है वो बनते हैं और फिक्स हो जाते हैं किसी खास ग्रुप के मुतल्लिक, खास जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी कल्चर के मुतल्लिक, खास कंट्री या किसी नेशन के मुतल्लिक। उसके अलावा डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीजें जो है वो चलती हैं और जो है हमें देखने में नजर आ रही होती हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो स्टेरियोटाइप्स क्या है? बेसिकली स्कीमास हैं, ठीक है, ऑफ हाउ पीपल आर लाइकली टू बिहेव बेस्ड सिंपली ऑन ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग। Schemas of how people likely to behave based simply on the groups to which they belong are known as stereotypes. When people resort to stereotypes, they form conclusions about people before they interact with them just because they are of certain ethnicity or live in a certain place, ठीक है। As that result, they end up judging people not by their actions but their notions of how they are likely to act। अच्छा, अब ये जो इसके हवाले से, स्टेरियोटाइप्स के हवाले से जो है ये चीज है कि जब स्टेरियोटाइपिक थिंकिंग अकर हो रही होती है, तो अगर जो fMRI था, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी स्कैन्स हमने पढ़े थे, जो मेजरिंग टेक्निक्स जो थी ना,
उसमें दे शोज दैट प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स एरिया दैट इज इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। जब ये वाला एक्टिविटी हो रही होती है, स्टेरियोटाइपिक थिंकिंग अगर हो रही होती है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो एक्टिवेट जो है वो हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन समथिंग जो है जिसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। इंक्लूजन समथिंग जिसमें जो जिसको ऐड कर दिया जाए या जिसमें शामिल हो जाया जाए। अच्छा, अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होती है? इट रेफर्स टू कीपिंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप आउट ऑफ सोशल सिचुएशन, ठीक है, यानी उसको निकाल दिया जाए, उस चीज में से एक्सक्लूड कर दिया जाए। इट टिपिकली अकर्स इन द कॉन्टेक्स्ट दैट पीपल individual and group is believed to possess undesirable characteristics or characteristics deemed unworthy of attention. Acts of social exclusion are observed in humans and other social animals, ठीक है। यानी वो एक स्पेसिफिक जो ग्रुप है या जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उससे वो बिलोंग नहीं कर रहे, तो उस चीज को वहां से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उस एक स्पेसिफिक सिनेरियो में से। एंड इंक्लूजन जो है, सोशल इंक्लूजन जस्ट ऑपोजिट दैट थिंग, ठीक है। द कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द वर्कर्स related to promote equal opportunities and resources between people with and without disabilities। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये जो सोशल एक्सक्लूजन में जो इमेज ऐड किया था, उसमें एक बच्चा जो है वो अकेला बैठा हुआ है, अलोन है, तन्हा है, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया है। और सोशल इंक्लूजन में देख सकते हैं कि एक ग्रुप है, उसमें 4 मेंबर्स, ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको। उसमें एक डिसेबल पर्सन की, सब क्या है, विदाउट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, सब लोग क्या है, इक्वली उनको लिया जा रहा है, ठीक है, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फर्क नहीं रखा जा रहा, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द वर्कर्स रिलेटेड टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज बिटवीन पीपल विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज। So, social inclusion is a process by which efforts are made to ensure equal opportunities for all, and multidimensional process aimed creating conditions which enable full and active participation of every member, ठीक है, of the society। every जो member है उसके behalf से equal contribution जो है वो expect की जाती है, including civic, social, economic, political activities, ठीक है, and participation in important decision making processes। So that is all about social inclusion। अच्छा, अब सोशल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के हवाले से जो है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप बायस को डिस्कस किया गया है, इस टर्म को। इन ग्रुप यानी विद इन ग्रुप, एक ही ग्रुप के माबैन। अगर हम कहें कि हमारे पास जो है सेल्स एंड मार्केटिंग की क्लास है, उसमें मौजूद जितने स्टूडेंट्स होंगे आ जाएंगे उस क्लास में इन ग्रुप। और अगर हम कहें सेल्स एंड मार्केटिंग के स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाए, तो एक ग्रुप का दूसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन आ जाएगा, ये दो ग्रुप्स के माबैन जो है बिटवीन ग्रुप बात आ जाएगी, दैट इज आउट ग्रुप। In group, the group which one belongs to, and out group, the group which one does not belong to। In group by कॉपरेशन और ऑल्ट्रिज्म, ठीक है। इन ग्रुप यानी आपस में अगर क्लास फेलोज हेल्प के लिए जो है वो कह रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कॉपरेशन होगी, ऑल्ट्रिज्म पॉजिटिविटी। एंड अगर अदर ग्रुप मेंबर्स जो हैं किसी और ग्रुप से, किसी और क्लास से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर हेल्प, तो एग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउट ग्रुप मेंबर जो है वो शो किया जाएगा। तो दैट इज अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के हवाले से, कि टेंडेंसी टू शो पॉजिटिव फीलिंग्स टूवर्ड पीपल हु बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन ग्रुप, ठीक है, एंड नेगेटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स दोज इन अदर ग्रुप्स, ठीक है, बिटवीन ग्रुप्स, दो क्लासेस या दो ग्रुप्स की जब बात आ जाती है। देन हमारे पास है जी
प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तासुब और फर्क। तासुब, तासुब या प्रेजुडाइस क्या होता है? यानी किसी भी चीज को एक्सपीरियंस किए बगैर, जाने बगैर उसके बारे में एक राय कायम कर लेना, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। और डिस्क्रिमिनेशन के फर्क करना, फर्क रखना, जैसे सेक्सिज्म होता है, ठीक है, रेसिज्म होता है, सोशल क्लास डिफरेंस रखना, ये एलीट क्लास है जी, ये मिडिल क्लास है, इस तरीके से। अच्छा, अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजुडाइस यानी तासुब को। अ बायस्ड एटीट्यूड टुवर्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन individual member of a group based on unfair generalizations about what members of that group are like, ठीक है। अनजस्टिफाइड इनकरेक्ट एटीट्यूड, यूजुअली नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन मोस्टली जो है ये नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने में आता है। प्रेजुडाइस जो होता है, इसमें ऐसी थिंकिंग होती है often stems from stereotypes rather than from careful observation of people's behavior. So generally negative are often based on insufficient information as well. Prejudice based on race, ethnicity are called racism, ठीक है, and based on sex are called sexism. If a business executive does not surely, seriously and surely consider a highly qualified female applicant for a high level management job because he is convinced that women are not capable of leading a company, so his thinking is based on prejudice, ठीक है, तासुब से भरी हुई है। More precisely it is sexist thinking, not offering her an interview even she is the best qualified applicant in the pool, ठीक है, is discrimination. Discrimination basically prefrontal treatment of certain people, usually driven by प्रेजुडाइज sort of attitude, ठीक है। प्रेजुडाइज जो है डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लीड करता है, फर्क की तरफ, डिफरेंस की तरफ लेके जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है प्री फ्रंटल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन पीपल दैट इज यूजुअली ड्रिवन बाय प्रेजुडाइज sort of thinking attitude. Discrimination can also result from institutionalized rules, like requirement that firefighters must be at least 6 feet tall, that is discrimination. अच्छा, अब जो प्रेजुडाइज sort of thinking होती है, it is learned in early years, ठीक है, जो चाइल्डहुड के years होते हैं, when people are presented with racial ethnic stereotypes। अब इसमें एग्जांपल है, even if they are formally abandoned later in life, these reactions can become quite autonomic. Consider the case of Edith, a 21-year-old European American college student who is politically liberal and an activist for progressive causes. Yet, when Edith walked to her car at night, if an African American man is on the other side of that street, she becomes nervous without knowing why. She is not a racist. Why does this happen? Prejudice can operate outside conscious awareness, and they sometimes stand in stark contrast to one's conscious beliefs. Even a person who works hard at being fair may have a hard time overcoming biases that are automatic and deeply learned. तो ये learned होते हैं, ठीक है, सीखे जाते हैं, सीखे गए होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज अबाउट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। अच्छा, अक्सर ये जो टर्म एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, इसको सेम जो है वो सम पीपल, कुछ लोग जो है समझते हैं और यूज करते हैं, लेकिन इसमें फर्क है, डिफरेंस है। एटीट्यूड होता है समथिंग दैट इज एक पैटर्न होता है थिंकिंग का, एक सोच, जो एक ख्याल बन जाता है। और बिहेवियर जो एटीट्यूड थॉट आप कह सकते हैं, और बिहेवियर जो एक्शन के थ्रू, जो है किसी एक्टिविटी के थ्रू शो कर दिया जाता है, दैट इज बिहेवियर। सो जब कोई पर्सन कोई भी काम करता है, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पीछे एक एटीट्यूड होगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं एटीट्यूड कॉज बिहेवियर। Attitudes are as a learned tendency to evaluate things in a certain way. This can include evaluations of people, issues, objects, events, ठीक है, and both positive and negative, and can also be uncertain sometime. अच्छा, एटीट्यूड जो है इसमें 3 कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, ए बी सी, जो ठीक है, ए बी सी, अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड है। Attitude is a way of thinking, feeling, and belief, or opinion of approval or disapproval towards something. And behavior, action, a reaction or reaction that occurs in response to an event or internal stimuli. Example, thought, ठीक है। तो एटीट्यूड एक सोच है, ठीक है, और बिहेवियर क्या है, एक एक्शन है। एटीट्यूड कॉज बिहेवियर। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये तमाम जो टर्म्स हैं, हमारी डेली जो लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जिनको अगर हम ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये सारे क्राइटेरिया जो हैं फुलफिल होते हुए नज़र आते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे वाइंड अप होता है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर जो है इसकी डेफिनेशन पे। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स से ही कंटिन्यू करेंगे और इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ कंपोनेंट्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं, ए बी सी, उसके हवाले से देखेंगे, और किस तरह से जो है बिहेवियर फर्दर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, इस चीज़ का, एटीट्यूड का बिहेवियर पे, और कोई भी पर्सन जो है किस तरह से इस चीज़ को परफॉर्म करता है या लेके जाता है, एंड देन एटीट्यूड चेंज किस तरीके से हो जाता है, कैसे थॉट्स के चेंज होने से जो है इसमें तब्दीली जो है आती है। फिर और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स जो हैं इसके साथ अटैच हैं कॉग्निशन के हवाले से, उनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।